हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों को स्वागत करते हैं। पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज, जैसा आप लोग जानते हैं, ये संस्था स्टडी पढ़ाई के मामले में बहुत आगे है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करता है तो उसकी लाइफ एक अच्छा बेहतरीन और अच्छा परफॉर्मेंस दिया जाता है। जिससे क्या होता है, स्टूडेंट के लाइफ में जो भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है स्टडी रिलेटेड, वो सारी चीज़ें पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से प्रोवाइड की जाता है, जिससे स्टूडेंट का लाइफ और उसका बेहतर जीवन अच्छे से परिणाम अपना पा सके। जैसे अगर जो है कोई चीज़ टारगेट बनाते हो कि हमने कोर्स कर लिया, हम कोर्स करके क्या करेंगे और इस कोर्स का क्या महत्व है। जैसे आप किसी जैसे ITI करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं, यहाँ पर बहुत से कोर्सेज चलती है, जिससे कि अलग अलग कोर्सेज अलग विभिन्न कक्षाएँ जो है चलाई जाती है। तो स्टूडेंट जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स में अच्छा पाने के लिए पीआर मेमोरियल वो सारा चीज़ें दे रहा है, जिससे कि स्टूडेंट को उनके भविष्य में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए, ताकि जो है कि एजुकेशन सिस्टम हो, अदर भी चीज़ें जो जैसे प्रैक्टिकल सिस्टम और जो है कि स्टडी सिस्टम और बहुत सी चीज़ें करवाई जाती है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और भविष्य में उनको कहीं जॉब परफॉर्मेंस होता है तो उनको वहाँ चीज़ें देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है, वो चीज़ें यहाँ ट्रेंड किया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग अपना भी बेहतर जीवन में जो लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग है, इस कॉलेज में ज्वाइनिंग है, इस ग्रुप में ज्वाइनिंग है और चैनल जो देखते हैं, और इस चैनल का महत्व यह है कि स्टूडेंट के बेहतर जीवन के लिए, जैसे मान लीजिए यदि वो क्लासेज किसी दिन जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती है, ऑनलाइन क्लासेज, यदि वो क्लासेज नहीं ले पाता है, किसी कारण वह आ नहीं सकता है कॉलेज में, तो इसी उद्देश्य से पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज एक ये भी सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो बच्चे अगर नहीं कोई प्रॉब्लम होगा या फीवर होगा या कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो, वो आ नहीं सकता, बट जो है वो अपना स्टडी पूरी क्लियर तरह से देख सकता है और पढ़ सकता है और अपना अच्छा रिजल्ट पा सकता है। इसीलिए पीआर मेमोरियल एक चैनल बनाया है, जिससे कि पीआर मेमोरियल प्राइवेट ITI के नाम से आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर यह चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है भविष्य में, यदि आपको कोई चीज़ें टॉपिक 10 दिन में पढ़ाया गया है, वो चीज़ें जो है कि हम आज पढ़ना चाहें तो वो रिकॉर्डिंग आपका वीडियो उसमें हमेशा के लिए अपलोड किया जाता है कि आप किसी भी समय आप उसको ओपन करके देख सकते हैं जाकर। तो इसी तरीके से ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। और बहुत से तकनीकी है जो चलाई जाती है यहाँ संस्था में। जैसे आपका प्रैक्टिकल लाइफ हुआ तो प्रैक्टिकल आप लोग को एक जैसे कि मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेज होता है या ऑनलाइन क्लासेज होता है, तो आप कुछ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो है कि थियोरेटिकल कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि थियोरेटिकल कराकर आपको प्रैक्टिकल सही तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। यहाँ पर फैकल्टी हैं जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता देंगे और आपकी सारी चीज़ें का डाउट को क्लियर भी कर देंगे। तो प्रैक्टिकल में यहाँ चीज़ें आपको लैब में सारा चीज़ें सिखाया जाता है किस तरीके से क्या होता है, और आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है। जैसे आप भविष्य में कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ न्यू बनाना चाहते हैं, न्यू चीज़ें, तो उनमें क्या होता है स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि चीज़ें कैसे होता है, कि रियली में यदि होता है तो ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ें रियली में अगर होता है तो चीज़ दिखाया जाता है, ये चीज़ें है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से इनको समझाया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट आप लोग अपना जो इस संस्था में जुड़े हैं उनका तो अच्छा परिणाम आ ही रहा है, और आप लोग जो न्यू स्टूडेंट न्यू सेशन के हैं और अदर स्टूडेंट जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं किसी कोर्स के लिए, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और यहाँ पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, जिससे कि क्लासेस यहाँ स्टार्ट होने जा रही है। तो स्टूडेंट ऑफलाइन चाहे पढ़ना चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहे, सारी फैसिलिटी आपको दिया जाता है। ये जो सिस्टम चलाया जाता है ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, तो ये सिस्टम हमेशा के लिए चलता रहेगा कंटिन्यू, जो कि आपको ये सारी चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है संस्था में।
अदर संस्था में ऐसा सिस्टम नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम चलाने के लिए बहुत से चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, जिससे उनको चलाने के लिए बहुत से तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी जगह ये उपलब्ध नहीं है और सारी फैकल्टी जो है ऑनलाइन सिस्टम को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए अच्छे फैसिलिटीज़ पढ़िए और अच्छा अपना सारा रिजल्ट प्राप्त करिए। इसी उद्देश्य से पीआर मेमोरियल हमेशा अग्रसर रहा। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक पर। कुछ टॉपिक जो है कि हम आपको नेक्स्ट डेज बताए थे, हम पढ़ा रहे हैं क्या वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में आपको सिंपल एसी मशीन, सिंपल एसी सर्किट पढ़ा है, जिससे कि साधारण एसी सर्किट। स्टूडेंट आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे, साधारण एसी सर्किट कैसे होता है, सर्किट बना के आपको दिखा दिए थे। जैसे आपको कुछ जो है कि फार्मूला पर डिपेंड रहता था, फार्मूला पर भी बता दिए थे। अब हम आपको न्यू जो टॉपिक है इसी के सब्जेक्ट में सिंपल एसी सर्किट में जो है न्यू टॉपिक है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट क्या होता है, पहले नंबर स्टूडेंट समझ लेते हैं रजिस्टर और रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर क्या होता है, तो इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो रजिस्टर होता है यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जैसे कि दूसरे डायोड या कैपेसिटर ये चीज़ें होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करंट के दौर पर किया जाता है। जैसे कि बहाव को रोकने के लिए, यानी कि धारा करंट को रोकने के लिए हम उस पर कम करने के लिए किया जाता है। जो कि रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, इनमें काम करने के लिए आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, यानी कि विभिन्न श्रेणियों में उनको रखा जाता है। और जो है कि इसमें मुख्यतः दो प्रकार के की जाती है। पहले नंबर एक फिक्स रजिस्टर होती है, दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। और समझते हैं स्टूडेंट, जो फिक्स रजिस्टर होता है और वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये सब चीज़ें कैसे होता है। देखिए, सभी रजिस्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि किसी भी सर्किट या किसी भी सर्किट एलिमेंट के रूप में काम करता है। हमारा जो फिक्स रजिस्टर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ तापमान के कारण ही थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के आधार पर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वॉल्यूम कंट्रोल एंड लैंप डिम्पर के अंदर किया जाता है, ताकि इसके कंट्रोल किए जा सके। तो आज की इस पोस्ट में यह आपको ये चीज़ें दिया जाता है कि जो लैंप डिमर होता है और वॉल्यूम कंट्रोल होता है, हमारा किसमें वेरिएबल रजिस्टर में किया जाता है। अब जानते हैं आप लोग, अगर कहा जाए रजिस्टर के सिंबल किस तरीके से रहता है, तो आप लोगों को मालूम रहा है कि रजिस्टर का सिंबल किस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट जानते हैं, जो हमारा रजिस्टर होता है, पहले रजिस्टर के सिंबल आपको सर्किट के अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा, यानी कि वो आपका रजिस्टर है लेकिन सर्किट आपका अलग अलग फंक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि होंगे, ताकि जो है रजिस्टर के सिंबल दो प्रकार के होते हैं, जिनका डायग्राम हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये हमारा ठीक है, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट है रजिस्टर, ठीक है, इसे बोले रेजिस्टेंस। अब दूसरा फंक्शन क्या होता है, इस तरीके से, ये आपका बी है। और एक टाइप का और होता है, वो कैसे होता है, अब हमारा और एक टाइप होता है इस तरीके से, ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। ओके गाइस, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है इसमें आपका रजिस्टर होता है, और दूसरा रोहेड होता है, दूसरा वेरिएबल रजिस्टर होता है, एंड पोटेंटोमीटर होता है। आप कहेंगे जो आईईसी के रजिस्टर साइमोन का किस तरीके से रहता है, आईईएस का जो साइमोन रहता है इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा आईईसी है, आईईसी के माध्यम से ये डायग्राम आपको सही तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ऐसे सिंबल आपको चार ऑप्शन सिंबल चार सिंबल बता देगा, आपको राइट चॉइस करना पड़ेगा सिंबल क्या, यानी कि राइट सिंबल क्या है। अगर आप लोग की चीज़ें डाउट रहेगा, मालूम नहीं रहेगा, तो सिर्फ चीज़ें आप वंचित रह जाएंगे इस एक क्वेश्चन का आंसर देने में। ओके गाइस,
तो सही ढंग से सही तरीके से आप फॉलो करिए अपने सिलेबस के अनुसार। जो आपके सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे। जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है डे प्रतिदिन, यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके सब्जेक्ट में कितने कंटेंट हैं, क्या चीज़ें दिया है, उससे रियली में वो चीज़ें टॉपिक पर आप कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जरूर है, आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर 100 दिया है, 100 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो 100 में 100 आप कर सकते हैं अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो। अगर यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, सारा चीज़ें परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आप जो है कि 100 कभी नहीं पा सकते। इसलिए हमारा मेन पॉइंट रहना चाहिए सिलेबस। सिलेबस में जितने कंटेंट दिया है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक है, कि सिलेबस में कितने यूनिट है और कितने टॉपिक है, उस सब चीज़ों को डे प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे। वो चीज़ें आपको एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा, हमें आपको टारगेट देंगे। ठीक है, आप समझते हैं नेक्स्ट समझते हैं। जैसे हमें इसमें कुछ पूछा जाता है ओम ला फार्मूला, यानी कि ओम के नियम, रजिस्टर में ओम के नियम भी प्रदर्शित किया जाता है, उसको जानते हैं किस तरीके से। अब कहें कि ओम का नियम का फार्मूला कैसे डिपेंड करेंगे। जैसे आप लोग मानेंगे किसी भी सर्किट के लिए रजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ओम ला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओम ला प्रयोग करते हैं। अगर ओम ला प्रयोग करेंगे तो हमें इसमें कई तब इससे कि हम सर्किट पर दी गई सप्लाई और लोड को देखकर एक सही रेंज का रजिस्टर उस सर्किट में लगा सकते हैं। यदि हमें ओम का नियम पर लागू ना किया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम सही रजिस्टर का प्रयोग सही सर्किट पर डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको जैसे बताए ओम का ला का फार्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट आप लोग मालूम रहना चाहिए ओम ला का फार्मूला होता है V = IR। क्या होता है, V = IR। क्या होता है स्टूडेंट, V = IR। अब क्या है, इसका फार्मूला है। अब कहा जाए जैसे कि अगर हम 300 ओम का रजिस्टर किसी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो रजिस्टर से कितना करंट उत्पन्न होगा, यानी कि फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं आपके साथ ही। क्वेश्चन है दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया रहेगा अगर हम लिखिए, यदि क्वेश्चन है यदि 300 क्या स्टूडेंट 300 ओम का रजिस्टर ओम का रजिस्टर अगर हम किसी 12 वोल्ट की बैटरी से, कितना 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से क्या दिया जाए, हम अगर 12 वोल्ट की बैटरी से यदि हम जोड़ दिए जाए, क्या दिया साथ में जोड़ दिया जाए तो यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या जोड़ दिया जाए, बैटरी से साथ जोड़ दिया जाए तो उस रजिस्टर से कितना करंट फॉलो होगा, उस ये आपका क्वेश्चन है, दिया रहेगा क्वेश्चन, यदि 300 ओम का रजिस्टर 12 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो उस पर रजिस्टर से कितना करंट उत्पन्न होगा, यानी उत्पन्न फॉलो करेगा। तो आपको स्टूडेंट मालूम रहना चाहिए कितने वोल्ट की, तो आप बताइए कितने वोल्ट की किस तरीके से होगा उसको बताइए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारा कहा 300 ओम का रजिस्टर है, कितना ओम का 300 ओम को, तो हम क्या करेंगे, तो हम सर्वप्रथम यही करेंगे 300 कर दिया 12 वोल्ट की, तो 12/30 300 ठीक है। अगर हम कर देते हैं तब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या आ जाएगा
0.04। ओके गाइस, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाए 0.0 ओम एम्पियर माइल। किसमें आएगा ओम। अगर हम इसे इतना करेंगे तो हमारा ओम में नहीं आएगा, एम्पियर में आएगा। क्या आएगा एम्पियर। तो गाइस जब एम्पियर में आएगा तो हमारा या ओम का साइन किससे प्रदर्शित करते हैं ओम से। कर ली जाए ओम का साइन इसे हम किसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। क्या ओम से। ओके गाइस, ओम का सिंबल इस तरीके से आता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब समझते हैं रजिस्टर का कनेक्शन किस तरीके से आता है। क्या रजिस्टर का कनेक्शन किस तरीके से, हम अभी इसमें बता रहे हैं आपको, प्योर रेजिस्टेंस में चल रहे हैं। इसमें प्योर रेजिस्टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस का रजिस्टर का कनेक्शन किस तरीके से। पहले नंबर जानते हैं रजिस्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। किसी भी सर्किट के प्रतिरोध को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस जो एक हमारा जो था समांतर और दूसरा क्रमबद्ध श्रेणी में तरीके से अलग अलग इसमें पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है, जो कि दोनों तरह के कनेक्शन करने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जैसे किसी भी चीज़ का फार्मूला निकालते हैं उसमें क्या रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है चेंज हो जाता है। ओके गाइस, आप जो जानते हैं रजिस्टर की कनेक्शन कैसे करते हैं उसको जान लीजिए। ओके गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे छोटे क्वेश्चन दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें कुछ बता दें आपकी रजिस्टर कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, तो नोट करिए आप लोग स्टूडेंट। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, इसे हम R1 R2 R3 फंक्शन मान लेंगे। क्या R1 R2 R2 R3 फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, हम इसे क्या मानेंगे R1 यानी कि रेजिस्टेंस मान, रेजिस्टेंस 2 रजिस्टर 3। ठीक, ये हमारा फंक्शन है। अब हम इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। अब हमें इसे एक फार्मूला के तौर पर देखना हो, तब क्या करेंगे R इक्वेशन इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट इंफिनिटी। ठीक है, या हम कैसे हैं, अगर आप एक सर्किट में सभी रेजिस्टेंस को क्रमबद्ध यानी कि सीरीज में लगा दिए जाए तो इसका रेजिस्टेंस आपस में जोड़े तो वह उनकी रेजिस्टेंस को कुल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसे हम किस में जोड़े हैं स्टूडेंट, ये हम सीरीज में जोड़े हैं। अब अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो किस तरीके से रहता है, तो अगर पैरेलल में कनेक्शन करें तो स्टूडेंट यानी कि रजिस्टर का, तो हम पैरेलल कनेक्शन किस लिए कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट इसका उल्टा हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यानी कि पैरेलल मतलब सीरीज, एक होता है सीरीज दूसरा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल फॉर्मेशन होते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का किस तरीके से किस तरीके से सर्किट को डिजाइन करते हैं इसको जानते हैं। ठीक, आप लोग नोट करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा स्टूडेंट। ये हमारा क्या है मेन फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे इसे हम इस तरीके से सर्किट बना देंगे। ओके गाइस, इस तरीके से क्या करें सर्किट। अब हम रेजिस्टेंस R1 R2 और इन्फिनिटी। ठीक है, ये सिंबल हमारा क्या है R1 हो गया, और सेकंड क्या है इसे हम R2 बोल दिए हैं R2, और हमारा थर्ड क्या है R1, क्या है R1 यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला क्या बन जाएगा। अगर हम कहें कि इसका हम फार्मूला बना दें तब किस तरीके से फार्मूला बनाएं, तब 1/R यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 1/R टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1 RN। ठीक है, लिख लीजिए तो 1/R टोटल प्लस इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। ये हमारा क्या फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से हम किसी रजिस्टर का पता लगा सकते हैं। अब समझते हैं रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो पहला नंबर हम समझते हैं रजिस्टर। अभी आप लोग बता दिए रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, आप लोग पता है। जैसे रजिस्टर एक होता है हमारा क्या, एक फिक्स रहता है। फिक्स कैसे रहता है, जब किसी फिक्स रजिस्टर को होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का तापमान के कारण थोड़ा सा बहुत बढ़ने पर नहीं दिया जाता, क्योंकि थोड़ा बढ़ना देता है लेकिन ज़्यादा अधिक बढ़ाने पर वो डिसमैच हो जाए, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए। इसका रेजिस्टेंस जो बिल्कुल एक कहा जाए एक रेजिस्टेंस अगर फिक्स रहता है तो उसकी वैल्यू अधिक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका फिक्स है। अगर फिक्स रहता है तो इस प्रकार के आधार पर कुछ जो है उसके नीचे जो है दिया जाता है रजिस्टर फिक्स है, तो आपको वो फिक्स पॉइंट पर मिलेगा। जैसे आपको एक जनरेटर हुआ तो आपको वो सिस्टम डायरेक्ट करंट वो चीज़ें क्या है, हमें एक फिक्स मैनुअल कर लेंगे। अगर हम 250 के स्पीड में चढ़ा रहे हैं, क्या 250 स्पीड में हम मोटर को चला रहे हैं, यदि इतनी स्पीड में है हम सेट कर दिए तो हमारी इतनी ही स्पीड में कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। यह जो है कम या ज़्यादा नहीं रहती। देखिए इस तरीके जो रहता है इसमें हम फिक्स करते हैं। और हम जैसे डीसी फंक्शन में हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एसी फंक्शन में हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एसी फंक्शन में कम या अधिक होता रहता है, लेकिन डीसी फंक्शन में कम या अधिक नहीं होता है। इसमें रहता है फिक्स रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे दूसरा क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको अभी कुछ जो है कि न्यूमेरिकल दिए गए थे उसको आपको समझाएंगे। तो पहले नंबर इसको बताइए आप लोग। देखिए स्टूडेंट, आपको आज हम कुछ पॉइंट बताएंगे, अधिक पॉइंट नहीं बता पाएंगे, इसलिए समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमें फार्मूला दिया है प्योर रजिस्टिव सर्किट ई इक्वल टू स्मॉल ई इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, स्मॉल ई इक्वल टू पहले और समझते हैं, ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा है, प्रत्यवर्ती परिपथ है जो आई इक्वल टू वी अपॉन जेड इस प्रकार का जो परिपथ होता है, या जेड हमारा क्या प्रत्यवर्ती परिपथ है, जो कि टोटल जो है कुल रेजिस्टेंस कहलाता है। कुल रेजिस्टेंस हमारा जेड क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है स्टूडेंट। और इसे प्रतिबाधा यानी कि एक अगर रेजिस्टेंस है उसमें हमारी प्रतिबाधा यानी कि रोक लगाती है, यानी कि जेड। ठीक है, तो एक फार्मूला बन जाएगा जो हमारा प्रतिबाधा करता है, परंतु इस परिपथ में जेड इक्वल टू आर हो जाता है। अब इस फंक्शन हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर, इसलिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर, जो कि हमें आर क्या है, आर हमारा है परिपथ का रेजिस्टेंस ओम में, और बी क्या है हमारा, बी हमारा प्रदाय वोल्टेज आरएमएस में परिवर्तित करते हैं, और आई के धारा का आई इक्वल टू धारा का आरएमएस मान प्रयुक्त करते हैं, जो कि वोल्टेज का तत्क्षणिक मान होता है, तत्क्षणिक मान होता है, जो कि तत्क्षणिक मान E इक्वल टू आई आर, और हमारा E इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा होता है, और I इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा होता है, और इसका जो है ई मैक्स साइन थीटा इक्वल टू आई एम एक्स साइन थीटा होता है। अब इसे हम कर देंगे, इसको हमें पावर में अगर देखेंगे, पावर में अगर लेने के लिए तब क्या करेंगे, तब हमें E इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। लिख लीजिए पावर इक्वल टू लिख दीजिए ई आर एम एस, और पावर तो निकाल लीजिए, यानी कि एनर्जी तो निकाल लीजिए। अब हमें करंट भी यानी कि धारा भी प्रभावित करता है इंटू आई आर एम एस। ओके, इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाए, किसमें पावर भी, अगर
यानी कि पावर, पावर माने शक्ति, क्या होता है स्टूडेंट, शक्ति, ठीक है, पावर माने शक्ति, ये चीजें इस तरीके से दी है, ठीक है गाइस। अब दूसरा नंबर समझते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट आपको बता देते हैं क्या चीज़ होता है और आपको नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। देखिए जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है यह जब हम कभी भी किसी चुंबकीय परिपथ में विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि प्रयुक्त होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, यानी कि जाने से रोकता है, और इसमें शुद्ध प्रेक्षणिक परिपथ में परिपथ विद्युत वाहक बल तात्क्षणिक मान प्रयुक्त वोल्टेज में तुल्य होता है, यानी कि मान जो है इसका प्रयुक्त वोल्टेज के तुल्य होता है मान, और इसका कुछ शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है जो कि धारा अगर वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है तो हमें पाई/2 जो कि हमारा पाई/2 है, या 90 अंश जो है पीछे रहता है, कितना 90 अंश पीछे रहता है, 90 अंश पीछे रहता है। अगर इसी प्रकार के परिपथ Z=XL, इसलिए हम XL का क्या करेंगे तो हमें इसे अगर हमें ओम में डिसाइड करना तब XL=2πfL हो जाएगा। अगर हमें पावर में निकलना है तब क्या करेंगे, पावर निकलना है P से प्रदर्शन करता है, लेकिन हम यहाँ पर वाट में करेंगे। ओके गाइस, W=VI cos थीटा, जो कि हम R=0 यानी कि इसे हम एक वाट में अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाट में अगर करते हैं स्टूडेंट तब हो जाएगा W=VI cos थीटा हो जाएगा। ओके गाइस, इसमें प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज के जो है कि यही सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, नेक्स्ट डे टॉपिक बताएंगे। तो स्टूडेंट आप लोग इसी तरीके से आप लोग ज्वाइनिंग करिए, तो छोटा टॉपिक आप कवर करिए, जिससे अधिक पढ़ा दिया जाता है, अधिक टॉपिक बता दिए तो उससे आप कंफ्यूज होता है। इसलिए कुछ ही टॉपिक जो कि टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने के बाद जो भी यूनिट जो टॉपिक है वो चीज़ें आपको बताया जाता है, वो चीज़ें थोड़ा कर समझा, जिससे आपको पर डे की क्लासेज और आपको यूट्यूब मिले स्टूडेंट। ओके गाइज, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा बने और आप अपने टारगेट पर अचीव कर लें। चाहे कोई कोर्स करता हो, चाहे तैयारी करता हो, तो आपके लिए बेहतर पड़ेगा। यहाँ पर जो है ITI और पॉलिटेक्निक के लिए बेहतर तरीके होता है कि आपको पूरा सिलेबस UPCL और HAL और कुछ कंपनी मिनी रत्ना और महारत्ना है, जो कि इसमें जो है कि आप लोगों को सिखाया और समझाया जाता है किस तरीके से, वो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी इसमें यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट आप बने रहिए और अपना सही डिसीजन और सही डायरेक्शन पर चॉइस करिए। ओके गाइस, और आप लोगों को एक ऐसा है, आप लोगों को अपने घर रहिए और आपको रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं PR मेमोरियल ग्रुप आप कॉलेज की तरफ से। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।